हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद IITN थिंकिंग। यह क्वेश्चन हमारा जेईमेंस में पूछा गया था। तो दोस्तों, हम आपको सिखाना चाहते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और हर एक रिएजेंट का क्या काम है। तो हमारा यह मेन मोटिव है कि आपको शॉर्ट टाइम में, कम समय में आपको अच्छा कॉन्सेप्ट बताएं और क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी से हैंडल करना है और हर एक रिएजेंट का वर्क भी जानो और आपका चीज़ें, ऑर्गेनिक की चीज़ें जो भी हैं, रिवाइज हो जाए। तो आपके जेईमेंस के एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, ताई स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। तो देखो, पहले स्टेप में नाइट्रेशन कराया गया है। अब नाइट्रेशन नाइट्रेशन क्या है, किसी के मन में तो ये भी डाउट होगा। तो कभी कभी रिएजेंट ही गिवन होता है, HNO3 H2SO4 करके गिवन होगा। ठीक है ना। तो वहाँ पे नाइट्रेशन होता है। नाइट्रेशन में बेसिकली वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वहाँ पे NO2 होता है। क्या होता है, NO2 प्लस होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब बात आती है बेंजीन रिंग पे, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा कहाँ। तो याद रखना, यह हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। आर ग्रुप क्या होता है, प्लस आई लगाता है। क्या लगाता है, प्लस आई। और जितने भी प्लस वाले ग्रुप होते हैं, जैसे प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई, प्लस आर, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग पे, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो आर्थो और पैरा पे जुड़ता है। आर्थो पैरा क्या है, पता है ना। इस ग्रुप के बगल आर्थो होता है, आर्थो के बगल मेटा, मेटा के बगल पैरा। कोई भी ग्रुप लगा है उसके बगल आर्थो, आर्थो के बगल मेटा, मेटा के बगल पैरा। तो हमारी दो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये तो ऐसे ही रहेगा CH3। पहली पॉसिबिलिटी हमारी NO2 यहाँ बन जाएगा। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है पैरा पे, ये आर्थो पे अटैक कर गया एक इलेक्ट्रोफाइल मैकेनिज्म। तो हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे। अभी डायरेक्ट सॉल्व करो, NO2 यहाँ बन गया। बात आती है मेजर कौन है। तो मेजर हम इसको लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कम स्टेरिक क्रिएट करेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक क्रिएट होगा। देख रहे हो, ये पास पास हो जाएंगे तो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे। और ये थोड़ा दूर है तो ये क्या होगा, कम स्टेरिक, कम होगा तो ये मेजर होगा। बात समझ गए। अब देखो, अगले स्टेप में हमारा Br2 और हीट गिवन था। क्या गिवन था, दिख रहा है आपको, Br2 और हीट गिवन था। तो Br2 अगर हीट गिवन है तो ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू मैकेनिज्म होगी। अब फ्री रेडिकल क्या होगा, एलाइल पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे याद रखो। एलाइल पोजीशन क्या है, देखो ये डबल बॉन्ड, इसके बगल यहाँ, यहाँ पे रेडिकल बन सकता है। तो यहाँ पे ये रेडिकल क्या करेगा, रेजोनेंस में इसके साथ पार्टिसिपेट भी कर लेगा, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो इसलिए रेडिकल हमारा वहीं पे जाके, ब्रोमीन जाके हमारा वहीं पे जुड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, CH और ब्रोमीन को आप जोड़ दो, बाकी CH3 को ऐसे रहने दो। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगले स्टेप में अल्कोहलिक KOH था, मतलब E2 रिएक्शन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस गिवन होता है तो E2 रिएक्शन की पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, E2 रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारा जो ये ब्रोमीन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है। तो इसके अब बगल में क्या होगा, अल्फा, इसके बगल में बीटा होगा। तो ये क्या करेगा, बेस का काम है मोस्ट से H+ खाना। क्या, मोस्ट H+ खाना। अब मोस्ट से H कौन होते हैं, जो माइनस माइनस आई या -M-R के बगल वाले हाइड्रोजन होते हैं। तो अब कहोगे ये -I लगा रहा है, इसके बगल तो है। तो E2 रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन को जनरली खाता है ये। ठीक है। तो यहाँ पे ये इस हाइड्रोजन को एक को ले लेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है, देखो एक को मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये हाइड्रोजन को मान लो लिया, तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाएगा। बात समझ गए। तो हमारा देखो जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान देना, CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 और NO2 बनेगा। बात समझ गया। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से मैंने बता दिया। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मैंने बेस्ट 1 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना रखा है, आप उसे देखना। प्लेलिस्ट में बहुत सारे ट्रिक और टेक्निक हैं, पूरा GOC है, तो आप देख लेना। ठीक है ना। पर अभी आपका रिवीजन टाइम चल रहा है, तो आप क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखो, बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।